हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी के बारे में और आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में। वो कैसे बने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। राजीव गांधी का जन्म भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम फिरोज गांधी तथा इनकी माता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इनके नाना जी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई देहरादून से करने के बाद ये कैम्ब्रिज चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्राइनिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद ये लंदन चले गए। इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद ये इंडिया वापस आ गए और 2 साल तक पायलट की ट्रेनिंग लेने के बाद इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करने लगे। राजनीतिक परिवार में जन्म होने के कारण राजनीति इनके खून में थी, लेकिन इनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1968 में इन्होंने इटली की रहने वाली एंटोनियो माइनो से शादी की, जो शादी के बाद सोनिया गांधी बन गई। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए। 1970 में राहुल गांधी, 1972 में प्रियंका गांधी। ये 2 भाई थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। इनके पिता फिरोज गांधी का देहांत 1960 में ही हो गया था। 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद तथा अपनी मां इंदिरा गांधी को राजनीति में सहयोग देने के लिए इन्होंने ना चाहते हुए भी राजनीति में कदम रखा और अपने छोटे भाई संजय गांधी की सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मां और तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग पर राजीव गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी तथा अगला प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनकर पीएम ऑफिस पहुंचे और कुछ समय तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 1985 में दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं और इस बार कांग्रेस इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रचंड जीत के साथ सत्ता में काबिज होती है और 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और वो अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। 3 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद उन्होंने महज 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद संभाला। युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कार्यभार संभालने के साथ ही नई सोच के साथ काम करना शुरू किया। वो भारत को इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने के विजन के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट में कई बार रीशफल किया। जो मंत्री परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उनको डिमोट और प्रमोट किया गया। जनवरी 1985 में उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया, जिसके अनुसार कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। 1980 के दशक में कई कांग्रेस के एमपी पार्टी छोड़कर अपोजिशन पार्टी में शामिल हो गए। इसे देखते ही यह कानून लाया गया था। 1985 के दौरान फेमस शाहबानो केस ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और उस केस का आज भी राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल शाहबानो नामक मुस्लिम महिला जिसके 5 बच्चे थे, उसे उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया। मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना ऐसा कर सकता है। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो सुप्रीम कोर्ट चली गई और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एलिमनी देने का फैसला सुनाया। आपकी जानकारी के लिए एलिमनी तलाक के बाद पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला भत्ता होता है। ये फैसला रूढ़िवादी मुसलमानों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया। कई शहरों में इस फैसले का विरोध हुआ। इस विरोध से निपटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने इस निर्णय के उलट एक कानून बनाया और दोनों सदनों में बहुमत होने के कारण यह कानून दोनों सदनों से पारित हो गया। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय दिया जाता है। भारत की पहली कार मारुति 800 का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। राजीव गांधी ने पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी MTNL और BSNL को प्रोत्साहित किया, जो आगे जाकर भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर बने। जब फोन केवल अमीरों के शौक माने जाते थे, उस समय राजीव गांधी के विजन से ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख से भी ज्यादा हर महीने के हिसाब से PCOs लगवाए गए। 1987 में यह बात सामने आई कि स्वीडन कंपनी से खरीदी गई 400 बोफोर्स तोपों के सौदे में $80 लाख की दलाली दी गई है और उस समय केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। स्वीडन के एक रेडियो द्वारा ऐसा खुलासा किया गया। आरोप सीधा सीधा राजीव गांधी पे लगा कि उनके परिवार के करीबी इटली के एक व्यापारी ओटोवियो क्वाट्रिकी ने इस सौदे में बिचौलियों की भूमिका अदा की। काफी सालों तक उनका नाम इस केस में रहा और उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम इस केस से हटा लिया गया। इस केस में CBI की भूमिका भी शक के दायरे में रही। इसी आरोप के चलते 1989 में उनकी सरकार गिर गई थी। 21 मई 1991 को चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में एक कैंपेन के दौरान एक महिला जिसका संबंध आतंकवादी संगठन LTTE से था, उसने राजीव गांधी के गले में माला डाली और उनके पैर छूने के लिए झुकते वक्त अपने कपड़ों के नीचे छुपे बम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे ब्लास्ट हुआ और जिसमें राजीव गांधी समेत 14 से ज्यादा लोग मारे गए। जांच के बाद पता चला राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के विरोध में LTTE ने उनकी हत्या करवाई थी। 24 मई 1991 को उन्हें यमुना के किनारे उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू, उनकी मां इंदिरा गांधी और उनके भाई संजय गांधी के साथ वीर भूमि पे अंतिम विदाई दी गई।
1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2009 में दायर की गई आरटीआई के अनुसार 450 से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर हैं और अकेले राजीव गांधी के नाम पर 16 गवर्नमेंट स्कीम हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये थी कहानी भारत रत्न राजीव गांधी की। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।